तो बिग बॉस कैसे हर हफ्ते रंग बदलते हैं, बड़े बड़े मुद्दों को साइड करते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे बात करते हैं। पूजा अगर जरा सा रो देती है तो इनको सिर्फ आंसू ही दिखते हैं। धक्का मुक्की हुई है बिग बॉस के घर में, लेकिन उस वक्त ये लगाते हैं चश्मा जिसमें नजर नहीं आता ना इनको कुछ और ना ही सलमान खान को। वेल, बिग बॉस ने बायसनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज अभिषेक मल्हान की जम करके क्लास लगाई। पिछले वीकेंड के बारे में एल्विश को निगेटिव लाइट्स में डाला था कि ये बंदा ऐसे ऐसे बोलता है, वैसे वैसे बोलता है। उसके बाद क्या हुआ, एल्विश के फैंस ने जम करके बजा दी। बाहर को ट्रेंड हुआ, सलमान खान के फॉलोअर्स कम हुए। आज तो उस पर बात हुई, झूठ भी बोला गया कि फॉलोअर्स बढ़ गए, बढ़े नहीं है, घटे हैं। साथ ही पिछले वीकेंड के बारे में एल्विश की क्लास लगी, इस वीकेंड के बारे में किसकी क्लास लगी, अभिषेक मल्हान की। क्यों लगी? क्योंकि देखिए, पूजा की आंखों में आंसू किसकी वजह से आए, अभिषेक मल्हान की वजह से। तो सजा कौन भुगतेगा, अभिषेक मल्हान। पूजा भट्ट को प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोग फॉलोअर्स 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 क्यों बात कर रहे हैं, हम तो अपने फॉलोअर्स की बात नहीं करते हैं। वेल, जिस टाइम से आप आई हैं उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। पुराने ज़माने के लोग उस वक्त ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, जो भी प्लेटफॉर्म से। अब इनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये आलिया भट्ट के फॉलोअर्स गिनवा रही हैं। क्या आलिया भट्ट बिग बॉस के घर में आई है? अब ये बताइए कि अभिषेक मल्हान को, एल्विश को, मनीषा को, इन तीनों को बिग बॉस के घर में क्यों लाया गया? मनीषा की भी अच्छी अच्छी फैन फॉलोइंग है, साथ ही कॉमेडी भी करती है, एंटरटेन करती है, चलो बंदी को लेकर के आओ। एल्विश भी यहाँ पर कॉमेडी करता है, कंटेंट बनाता है, बढ़िया फॉलोअर्स है, इसलिए लेकर के आओ। अगर मान लो ऐसा होता उसके कोई फॉलोअर्स नहीं होते, अच्छी कॉमेडी करता, 100 गुना अच्छी कॉमेडी करता, नहीं लाते। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन फॉलोअर्स नहीं है, तो क्या उनको बिग बॉस में चांस मिल रहा है? तो रही बात फुकरा इंसान की, उनको कहा गया कि फॉलोअर्स देख करके नहीं लाए। वेल, फिर क्या देख करके आप लाए, बता दो मुझे। क्या उसने गलत कहा? कुछ चीज़ें उसने हो सकता है कि वो गलत बोली है, वो गलत तरीके से ले ली गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बनता है कि आप यहाँ पर सारी वीडियोस दिखाएंगे, आप यहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे। इनका मेन मुद्दा क्या था? जिस वक्त ये एल्विश को लाए हैं उस वक्त ही मेरे दिमाग में एक बात थी कि इनको, एल्विश को और फुकरा इंसान को लड़वाना है, इनको दो यूट्यूबर्स को लड़वाना है। अब एल्विश आया बिग बॉस के घर में, उसने फुकरा इंसान का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। भैया, ये हो गया भाईचारा, बिग बॉस को चाहिए नहीं था। पिछले वीकेंड के बारे में एल्विश की क्लास लगाई कि तुमने गाली दी, फुकरा इंसान बैठा था, ये था वो था। उसके बावजूद क्या हुआ? नो लड़ाई, नो झगड़ा, बिग बॉस प्लान फेल। इस हफ्ते क्या हुआ? तुमने बोला कि जो ये होते हैं ना वाइल्ड कार्ड, वो नहीं जीत सकते अपनी मॉम को। उसने 10 बात अच्छी बोली है, वो भी तो बता देते, वो भी तो गिनवा देते कि उसने 10 चीज़ें एल्विश के बारे में अच्छी बोली है। इनका ये है कि एक तरफ बिग बॉस के घर में एल्विश फुकरा लड़े, दूसरी तरफ बाहर दोनों के फैंस लड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब उसने वो चीज़ बोली है और कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ मानता है और उसको वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इससे लड़ाई होगी, झगड़ा हो गए। पूजा मैडम की आंखों से जो पानी गिर रहा था, वो छोटी छोटी चीजों के लिए रो रही थी। मतलब क्या एक्टिंग कर रही है? आपको बुरा लग रहा है कि किसी को 36 बोला जा रहा है, आपको ये बुरा नहीं लग रहा है? आप किसी लड़की को बुरा भला बोल रही थी, आप किसी लड़की के बारे में क्या क्या बोल रही थी, आप बोल रही थी उसके बगल बैठने में मेरे को घिन आती है। आपको ये चीज बुरी नहीं लगी थी पूजा मैडम, लेकिन टास्क वाली रियलिटी अगर आती, टास्क वाली जो रियलिटी है ना, जो कि अभी टास्क हुआ है टोकरी वाला, अगर वो आपको दिखा दिया जाता ना, ये जो बह रहे थे ना आपके आंखों से पानी,
तो वो ना बहते, क्योंकि आपको उस वक्त रियलिटी पता चलती कि किस तरीके से लोगों को धक्का दिया जा रहा था, किस तरीके से चीज़ें हो रही थी, और आपको पता ये भी चलता कि क्योंकि आप हार गई हैं, आपको अपनी हार डाइजेस्ट नहीं हुई, आप उस हार को पचा नहीं पाई, यही एक बड़ा कारण था। उसके बाद से आपने चालू कर दिया। होता नहीं है कुछ लोगों में कि यार हमने जीतना था, हम जीत नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए बाहर गई, बाहर किस सिलसिले से गई, वापस आई, उसके बाद टारगेट किया लोगों को, और फिर ये टास्क हुआ। टास्क कैसा हुआ, मतलब क्या था वो टास्क, एप्पल्स बटोरो और अपनी टोकरी को संभालो, ये कोई टास्क था। लेकिन कहते नहीं फूटी किस्मत, उसमें भी पूजा नहीं जीत पाई, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, फॉलोअर्स पे निकल गया। अरे फॉलोअर्स ऐसे नहीं बनते हैं पूजा जी, फॉलोअर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात इंसान मेहनत करता है, काम करता है, शिद्दत से लगन लगाता है, तब जा कर के किसी को ये फॉलोअर्स नसीब होते हैं, तब जा कर के ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि रात को सोए और सुबह उठे और भर भर के फॉलोअर्स आ गए, ऐसा नहीं होता है। वह सलमान की क्या ही कहे, सलमान का क्या इसमें कोई दोष है, सलमान का दोष तो नहीं है, लेकिन सलमान का ये है कि वो स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से फॉलो जब करते हैं ना, एटलीस्ट वो थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं कि यार हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। कोई इतने स्ट्रगल के साथ इस बिग बॉस के घर में आया है, तो आप उसको बता रहे हो कि बिग बॉस के ऑलरेडी इतने सारे फॉलोअर्स हैं। अगर बिग बॉस के इतने सारे फॉलोअर्स थे तो ये OTT सीजन 1 क्यों नहीं इतना ज़्यादा चला, पहले ये तो बताओ हमको। ये OTT सीजन 1 सक्सेस क्यों नहीं हुआ, OTT सीजन 2 सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि अगर वो बात बोल रहा है, उसका क्या बोलने का तरीका है, आपने उस चीज़ को नहीं समझा, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। उसने कहा कि अगर मैं एक कम्युनिटी से आया हूँ तो मैं कम्युनिटीज़ ला रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे लोग बिग बॉस को नहीं देखते थे, बहुत सारे लोग बिग बॉस को नहीं देखते थे, अब वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से बिग बॉस को देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये जो अभिषेक मलान के पापा हैं वो कभी बिग बॉस को नहीं देखते थे, लेकिन बेटा बिग बॉस के घर में गया है तो बिग बॉस देख रहे हैं। हो सकता है कि अभिषेक के जो खानदान वाले हैं वो भी बिग बॉस को नहीं देखते हो, लेकिन हाँ उनके खानदान का एक लड़का बिग बॉस के घर में आया है इसलिए बिग बॉस को देखा जा रहा है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग बिग बॉस को देखते हैं। आप किस बेसिस पे लोगों को लाते हो, अगर एक एक्टर को लेकर के आते हो, उस एक्टर की फ़ैन फॉलोइंग है, आप उसकी फ़ैन फॉलोइंग चाहते हो, इसीलिए तो आप लेकर के आप तो बिग बॉस की है एक फैन फॉलोइंग, लेकिन फिर कंटेस्टेंट क्यों लाए जाते हैं, मनीषा को क्यों लेकर के आओ, क्योंकि एंटरटेन कर रही, लोगों को पसंद आ रही, इसलिए आपने रख रखा है बिग बॉस के घर में। साथ ही फुकरा इंसान लोगों को पसंद आ रहा है, साथ ही एल्विश की अच्छी फैन फॉलोइंग थी, इसलिए आप लेकर के आए। आपने कहा कि दोनों को बिग बॉस के घर में लड़ाया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है वो लड़ाई हुई नहीं, दोनों में भाईचारा चल रहा है, भाईचारा ऑन टॉप। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते इन्होंने एल्विश को निगेटिव लाइन्स में डाला, इस हफ्ते इन्होंने यहाँ पर अभिषेक को निगेटिव लाइट्स में डालने की इन्होंने कोशिश की। साथ ही जिस तरीके का इनका बिहेवियर है ना, पता नहीं अब ये क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिग बॉस 16 की तरीके हर चीज़ चेंज हो जाए, मतलब जो डिज़र्व कर रहा था विनर, जिसको जनता विनर देख रही थी, इन्होंने कुछ और ही खिचड़ी पका दी। फिलहाल जिस तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं, कुछ भी बिग बॉस के घर में हो सकता है, लेकिन ये अचानक से टारगेट करना, एक नरेटिव सेट करना, दिस इज़ नॉट गुड बिग बॉस, बहुत ही गलत करते हो आप। मतलब किसी को लेकर के आते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, उसकी फैन फॉलोइंग सारी आती है, देखती है शो को। अभी यहाँ पर अभिषेक मलान और साथ ही एल्विश और मनीषा बिग बॉस के घर में नहीं होते, तो बताओ इनको कौन शो देखता, मतलब इनको देख करके शो को कौन देखता, आप बताओ। हमसे लाइव फीड नहीं देखी जाती है जब ये उस ग्रुप में होते नहीं है। ये क्या बातें करते हैं, बिचिंग करते हैं। पूजा मैडम के आंसू निकल गए, आपको तो एकदम मतलब ऐसा हो गया कि अरे मुन्नी तुम रो रही हो, मुन्नी चुप हो, अभी हम अभिषेक मलान की क्लास लगाएंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई, इससे पहले उन्होंने मनीषा की क्लास लगाई थी, क्योंकि मनीषा ने जवाब दिया था यहाँ पर पूजा भट्ट को। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, उसने एक बार नहीं 2 बार उसने जवाब दिया था एक कास्टिंग वाले टास्क में, और उससे पहले एक जो टिकट टू फिनाले टास्क हुआ था उसमें। और इस बार अभिषेक मलान ने जम करके क्लास दी। यार सहेंगे थोड़ी ना, बंदी बोल रही है छोटी सोच वाले, छोटे लोग छोटी सोच वाले, आप बड़े लोग हैं, उसके ऊपर वो लगा रही, मक्खन लगा रही है। नहीं ऐसा तो नहीं बोला,
हम तो छोटे लोग हैं, हम तो बड़े लोग हैं। हो सकता है कि आप बड़े लोग होगे, लेकिन छोटी सोच आपकी है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को बैठ करके बोल रहे हो कि छोटी सोच वाले। वाह भाई वाह, क्या आपके विचार हैं, क्या आपके विचार हैं, व्हाट आप विचार पूजा जी, क्या बात है। वेल, इनको मैं कहूँगी, इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है पूजा जी ने, पूरे सीज़न में सही रही। इनके लिए एक वो चीज़ मतलब नहीं निकल करके आई कि मतलब जैसे होता नहीं था कि मतलब जिसको लेकर के आए हैं इसके लिए पार्शलिटी कर रहे हैं, घर में कुछ काम भी नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो पूजा के लिए ऐसा कुछ नहीं निकला था। लेकिन लास्ट के 2 हफ्तों में जो इन्होंने किया है, कहते नहीं है कि मतलब अपने लिए जो भी क्रिएट करना है ना, उसके लिए 1 सेकंड ही काफ़ी होता है। 10 बातें बुरी बोली, 1 बात आपने अच्छी बोली, लेकिन यहाँ पर आपकी जो बातें हैं ना, वो 1 अच्छी नहीं रखी जाएंगी। यहाँ पर जो 10 बुरी बातें बोली है ना, वो पहले लोग सुनेंगे, क्योंकि जो आपकी बातें हैं ना, ऑफ कोर्स वो गलत है। फिलहाल पूजा ने कमाल किया, कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, शो से जाते जाते अपनी वार्ड लगवा ली, कहीं ना कहीं पूजा ने रिस्पेक्ट खो दी जो बातें उन्होंने बोली। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू।